नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यह आज हमारी प्रश्नोत्तरी की दूसरी श्रृंखला है। यानी हम आदिकाल पर 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास पे। आज 25 के आगे से देखेंगे। लगभग हम आप लोगों को 500 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आदिकाल भूमिका पर देंगे। तो आइए चलते हैं। आज 25 क्वेश्चन के बाद आज 25वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी 1 से 25 तक देख लिए हैं। आज 25 से 50 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन किसकी रचना है? ऑप्शन 1 मैकालिफ, ऑप्शन 2 मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन 3 मोनियर विलियम्स, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन पुस्तक किसकी है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैकालिफ, यानी द राइट ऑप्शन ए मैकालिफ। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ की खोज पुस्तक किसकी है? तो क्या कह रहा है? राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ खोज की पुस्तक किसकी है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन 2 गंगा प्रसाद अखौरी, ऑप्शन 3 बेनी प्रसाद, ऑप्शन 4 वियोगी हरि। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इज द राइट ऑप्शन ए मोतीलाल मेनारिया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर होगा। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक किसकी है? एडविन ग्रिब्ज, दूसरा इलियट, तीसरा वर्ड्सवर्थ, चौथा लॉर्ड मैकाले। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आइए हम देखते हैं इसको आंसर। इज राइट ऑप्शन ए एडविन ग्रिब्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी साहित्य का विमर्श पुस्तक किसकी है? यानी हिंदी साहित्य का विमर्श पुस्तक किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राजेंद्र यादव, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिप्रसाद शास्त्री। आपको बताना है हिंदी साहित्य विमर्श पुस्तक किसकी है। द राइट ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के मुसलमान कवि किसकी रचना है? ऑप्शन ए गंगा प्रसाद अखौरी, ऑप्शन 2 बाबूश्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 अब्दुल कादिर, ऑप्शन 4 मौलाना करीमुद्दीन। तो आप लोगों को बताना है हिंदी के मुसलमान कवि किसकी रचना है। इज राइट ऑप्शन ए गंगा प्रसाद अखौरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक किसकी है? सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है। इज द राइट ऑप्शन है सूर्यकांत शास्त्री। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसकी रचना है? आप लोगों को बताना है हिंदी भाषा का विकास और उसके साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम विलास शर्मा, नामवर सिंह। तो आप लोगों को बताना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास पुस्तक किसकी है। द राइट ऑप्शन है हरिऔध की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? यानी यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। ऑप्शन ए ब्रजरत्न दास, ऑप्शन 2 राधा कृष्ण दास, ऑप्शन 3 कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन 4 किशोरीलाल गोस्वामी। तो आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास रचना किसकी है। द राइट ऑप्शन ए ब्रजरत्न दास। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 अज्ञेय, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा।
तो आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। ऑप्शन 1 है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 अज्ञेय, ऑप्शन 3 नामवर सिंह, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो राइट ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठ योग, मंत्र, मध्य और स्त्री हैं, जो ब्रज भाषा के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। यह कथन किसका है। तो इसका कथन आप लोगों को देना होगा। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ आचार्य लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोगों को बताना यह कथन किसका है। राइट ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपा आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। यह कथन किसका है। यानी कथन हमको बताना है डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, बच्चन सिंह का है। तो इनसे क्या पूछा है, यह एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपा आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। तो आप लोगों को कथन है और आप लोगों को बताना है कथन की परिभाषा है या कथन किसका है। तो डॉक्टर नगेंद्र का है। द राइट ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। तो हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। तो यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। विद्यापति हैं, शंभू हैं, सरहपा हैं, राजा भोज हैं। तो आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। तो इज राइट ऑप्शन ए इसको विद्यापति को, शंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है हिंदी का प्रथम कवि, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, राजा भोज का सपना जो है चंद्र शर्मा गुलेरी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। द राइट ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से बौद्धों की रचनाओं से किस विद्वान ने माना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से बौद्धों की रचनाओं से किस विद्वान ने माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 4 ग्रियर्सन। तो आप लोगों को बताना है। तो इधर राइट ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र। यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से बौद्धों की रचनाओं से किस विद्वान ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का प्रारंभ गोरखनाथ की रचनाओं से कौन विद्वान मानते हैं। मतलब हिंदी साहित्य का प्रारंभ गोरखनाथ की रचनाओं से कौन विद्वान मानते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर भागीरथी मिश्र, ऑप्शन 2 मिश्र बंधु, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए भागीरथी मिश्र। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ पृथ्वीराज रासो से मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन 4 राधा कृष्ण दास। आप लोगों को बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ पृथ्वीराज रासो से मानने वाले विद्वान यानी पृथ्वीराज रासो से। द राइट ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1843 से 1857 के मध्य के समय को माना है। तो ऑप्शन ए संक्रांत काल, ऑप्शन दो परिवर्तन काल, ऑप्शन तीन आधार काल, ऑप्शन तीन अंधकार काल, ऑप्शन चार आधार काल। तो आप लोगों को बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1843 से 1857 के मध्य के समय को माना है। तो राइट ऑप्शन ए संक्रांत काल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, गणपति चंद्र असंगत युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए गणपत चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, मोहन अवस्थी आधार काल, वासुदेव सिंह अंधकार काल। इनमें से एक गलत है, तो आप लोगों को गलत ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग बताइए। असंगत युग्म चयन वासुदेव सिंह आधार काल, ये आधार काल नहीं है वासुदेव सिंह का। वासुदेव सिंह का जो है उद्भव काल है। उद्भव काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र वर्मा, ऑप्शन दो रामखिलावन पांडे, ऑप्शन तीन पृथ्वीनाथ पांडे, ऑप्शन चार सुनील कुमार चटर्जी। तो इसमें हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन एक, एक और दो दोनों, ऑप्शन दो एक और तीन, ऑप्शन चार दो और तीन, ऑप्शन चार एक और चार। तो हमको बताना है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा। हरीशचंद्र वर्मा, रामखिलावन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, सुनीत कुमार चटर्जी। तो ऑप्शन है एक और दो, दूसरा ऑप्शन है एक और तीन, तीसरा ऑप्शन है दो और तीन, चौथा ऑप्शन है एक और चार। तो आप लोगों को बताना है इज राइट ऑप्शन ए, यानी रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आदि आदिकाल लिखो, ये आदिकाल है, सॉरी। ये आदिकाल है। आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा। ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल प्रसाद, ऑप्शन दो वासुदेव पांडे, ऑप्शन तीन हरदेव बारी, ऑप्शन चार वासुदेव नंदन। तो आपको आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा ऑप्शन देना है। राइट ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल किसने कहा। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप लोगों को आंसर देना है द राइट ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को अनिर्दिष्ट इसमें जुड़ जाएगा। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसने कहा। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन तीन रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन चार डॉक्टर नगेन। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसने कहा। इज राइट ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हमको फिर से देखना है, असंगत युग्म का चयन करना है, यानी गलत कौन सा है इसमें से छांटना है। आप नेमनाथ राज, सुमितगढ़, जिन पदम सूर्यराज सारमूर्त, पाहुड़ दोहा राम सिंह, बुद्धिरासो सालभद्र सूर्य। तो इसमें से हमको असंगत छांटना है। इज राइट ऑप्शन टी बुद्धि डी, यानी चौथा बुद्धिरासो सालभद्र सूर्य। सालभद्र सूर्य का है बुद्धिरास है। सालभद्र सूर्य का बुद्धिरास है। सालभद्र सूर्य का बुद्धिरास है। और जो ये बुद्धिरासो है, ये जो है जल्हड़ की रचना है। बुद्धिरासो जो है जल्हड़ की रचना है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिभद्र रास किसकी रचना है। शालिभद्र रास पूछा है किसकी रचना है। ऑप्शन ए जिनधर्म सूर्य, ऑप्शन दो विजयसेन सूर्य, ऑप्शन तीन जिनदत्त सूर्य, ऑप्शन चार धर्म सूर्य। राइट ऑप्शन ए जिनधर्म सूर्य। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? रेवंत गिरिराज किसकी रचना है पूछा है। रेवंत गिरिराज किसकी रचना है? ऑप्शन ए जिनदत्त सूर, ऑप्शन 2 जिनधर्म सूर, ऑप्शन 3 विजय सूर। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रेवंत गिरिराज किसकी रचना है। इज राइट ऑप्शन 3 विजय सेन सूर। तो आज इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।